चुनाव आयोग के पास है। इसलिए जो आप और मैं कह रहा हूं ये कि इसमें भारत की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, हमारे संविधान की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, हमारे प्रधानमंत्री के पद की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, हमारे चुनाव आयोग के क्रेडिबिलिटी का सवाल है। इसलिए आप वो सब जो करते हैं, जो आम आदमी के विषय में करते हैं, वो प्रतिबंध आपको लगाना पड़ेगा, चाहे कोई कितना बड़ा हो, चाहे कोई कितना छोटा हो। ये देश के एक संवैधानिक अस्मिता का प्रश्न चिन्ह पर प्रश्न चिन्ह है। तो ये तो सबसे अहम मुख्य पहली कंप्लेंट। हमारी दूसरी याचिका है, जो आपने तस्वीरें लगाई हैं अपने सत्तारूढ़ पार्टी की ऑफिशियल हैंडल्स में, गुजरात में विशेष रूप से वो सिर्फ धर्म की बात करते हैं। हमने फोटो दी है, आप वो ऑफिशियल हैंडल उठा के देख लीजिए, उसमें सिर्फ धर्म के चिन्ह हैं। हम एक गौरवशाली देश है, मैं एक गौरवशाली हिंदू हूँ, ये एक गौरवशाली सिख हो सकते हैं, ये एक गौरवशाली ईसाई हो सकते हैं, लेकिन धर्म के चिन्ह हम अपने घर में पूछते हैं। हम अपने ऑफिशियल हैंडल में लगाकर उसके आधार पर वोट मांगने नहीं जाते। ये हमारा दूसरा याचिका है, विस्तार से है, फोटोओं के साथ व्यापक है। ये उन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन है जो माननीय प्रधानमंत्री ने अपने पहले वाले हमारी कंप्लेंट के विषय में किए। तीसरा, एक बहुत ही विचित्र उल्लंघन देखा हमने, जो सिर्फ गैर कानूनी हस्तक्षेप और गलत रूप से दुष्प्रभाव डालने वाला हस्तक्षेप है। हमने ऐसा कभी सुना नहीं, कभी हुआ नहीं। मैंने अंदर माननीय आयोग को जेम्स बॉन्ड की कहानी बताई कि पहली बार तो तुक्का होता है, दूसरी बार कोइंसिडेंस होता है। अगर वही चीज़ तीसरी बार हो तो उसको शत्रु का एक्शन कहा जाता है। सूरत में ये बात बारंबार हुई है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये शत्रु का एक्शन है। क्या हुआ? एक साथ 4 प्रस्तावक कांग्रेस कैंडिडेट के खड़े होकर बोलते हैं कि ये हस्ताक्षर हमारे नहीं है। चुनाव के एक दिन पहले ये कहा जाता है। उसके बाद कुछ समय तक जो कैंडिडेट है सूरत से, वो भी लापता होते हैं, मिलते नहीं हैं। अब सबसे रोचक, जो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, जितने और पार्टियों के जितने कैंडिडेट्स हैं सूरत से, सब विड्रॉ कर जाते हैं। ये ऐसा अजूबा तो हमने देखा नहीं। सूरत का कैंडिडेट इतना प्रभावशाली है कि कोई उसके विरुद्ध खड़े होकर तैयार नहीं। खड़े होने के बाद, नामांकन पत्र भरने के बाद, तो इसलिए हमने कहा है चुनाव आयोग से कि ये आपने चुनाव के धरातल को नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड बना दिया है, समतल जमीन नहीं छोड़ी है। ये चुनाव पिटिशन का मामला नहीं है, इसमें आपका एक ही हल है, ऐसे कारनामों का फायदा न उठा पाए कोई। इसलिए अति आवश्यक है कि आप स्थगित करें चुनाव सूरत में और चुनाव की नई तारीख दें, जिससे ये संदेश बड़ा स्पष्ट जाए कि अगर मैं इस प्रकार के दुष्प्रभाव से इनको इफेक्ट करता हूँ या इनको इफेक्ट करता हूँ, वोटर हो या कैंडिडेट हो, तो फायदा मैं नहीं ले सकता। इसलिए इस चुनाव को स्थगित करने की हमने मांग की। 5वां उदाहरण आता है, हमने कंप्लेंट की है न्यूज़ 18 के एक एंकर चैनल ऑपरेटर जो चलाते हैं प्रोग्राम्स, सूर्य तिलक से राज तिलक नाम से उनका एक प्रोग्राम है, उनको लिखित कंप्लेंट दी है अमीश देवगन के विषय में। आप लोग सब पत्रकार हैं, आप लोग सब यूट्यूब में जाना जानते हैं, आप उनका वो प्रोग्राम देख लीजिए। हमने लिंक दी है चुनाव आयोग। वो इतना भद्दा है, वो इतना उत्तेजनापूर्ण है, वो इतना आपसी वैमनस्य फैलाता है, वो इतना धार्मिक है, वो इतना गैर कानूनी है, वो इतना धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता के विरुद्ध है कि हमारा पूरा शर्म से माथा झुक जाए। हमने तुरंत प्रतिबंध के लिए कहा है। इसी महान व्यक्ति के विरुद्ध पहले कंप्लेंट्स हो चुकी हैं, निर्णय आ चुके हैं, लेकिन इस वक्त एक प्रयत्नशील काम हो रहा है कि चुनाव में जितना माइलेज निकाल सको गैर कानूनी काम से उतना निकाल लो, बाद में देखी जाए। कि बाद में देखी जाए पे तुरंत प्रतिबंध लगाने के लिए आवश्यक है कि इसको रोका जाए, और वो हमने हमारी चौथी कंप्लेंट में किया है। अंतिम बात जो मैंने कही, और मेरे मित्र अभी एक दो और आपको उदाहरण देंगे, जो अंतिम बात मैंने की वो थी कि माननीय राहुल गांधी जी
कर्नाटक के उस क्षेत्र में कैंपेन करेंगे जब दूसरा कर्नाटक का क्षेत्र जो है वो साइलेंस पीरियड में हो। यानी एक क्षेत्र में कर्नाटक में चुनाव हो गए, वो साइलेंस पीरियड में चला गया है, मौन व्रत के पीरियड में, और दूसरे पीरियड में जहाँ की अलग अलग चरणों के चुनाव हैं वहाँ पर कैंपेनिंग अनुमति है, अलाउड है। तो हमने स्पष्टीकरण मांगा है कि चुनाव आयोग राहुल गांधी जी को उन क्षेत्रों में चुनाव अभियान करने का पूरा अनुमति दे। ये सभी हमारे बाकी 15 या 14 कंप्लेंट्स के साथ विवरण किया है, लिखित दिया है, कंप्लेंट दी है, प्रावधान दिए हैं, फोटोग्राफ दिए हैं, याचिकाएं दी हैं, और उसके बाद अब हम समझते हैं कि ट्रायल पे न ये लोग हैं न हम हैं, ट्रायल पे चुनाव आयोग है। Friends, let me very quickly in English summarize what has happened. I have had a privilege of leading the Congress delegation involving about 17 complaints to the Election Commission. The 17 complaints are summarized in a chart. All of you are getting a copy by email from our media department. The 17 complaints I have enlarged upon and discussed in detail only 5 or 6 before the Chunav Ayog. I will just summarize some of them. The most important is the first one, which deals with the extremely objectionable comments of no less than the Honorable Chief Executive of this government. We respect the office he holds. He is as much our Prime Minister as he is yours and of the BJP. The higher the post he holds, the more the obligation on him to exercise restraint. Unfortunately, the statement we have quoted is seriously, ridiculously objectionable. We can never expect this from as eloquent a Prime Minister as our Prime Minister. We would pray to him with folded hands to withdraw these comments, to clarify, and we have asked for the Election Commission to state that this is the position. In law, we will do in his respect whatever we do with others. He has said, I am not going to court. It is in your channels. It was said yesterday, day before in Rajasthan. It is published. But its 4 or 5 elements are deeply, deeply objectionable. He has named a community. He has talked of religion blatantly. All right, Congress leader Abhishek Manu Singhvi there briefing the media on the 17 complaints that the Congress party has made with the Election Commission of India. Leading it, of course, is the row that Prime Minister Modi's remarks has created. The Congress alleging that there is a non-level playing field for the opposition. They've also, in fact, urged the Election Commission to halt and adjourn the Surat poll. Remember, the BJP's candidate in Surat has won that seat unopposed. But let me go across to my colleague Ranjita, who's getting us more on this. Ranjita, Abhishek Manu Singhvi, Congress leader, ने बोला है कि 17 कंप्लेंट्स की हैं कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन में इस बीजेपी के खिलाफ। क्या कुछ डिटेल्स हैं और इलेक्शन कमीशन का अभी तक कुछ रिस्पांस आया है? देखिए, अभी चुनाव आयोग पहुंचे थे, कांग्रेस का डेलीगेशन पहुंचा है और मुख्य रूप से प्रधानमंत्री ने जो बांसवाड़ा में बयान दिया कांग्रेस के मैनिफेस्टो से जुड़ा हुआ, इस मुद्दे को लेकर पहुंचे थे चुनाव आयोग। लेकिन इसके साथ 17 और कंप्लेन कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव आयोग के सामने रखा है। लगभग 140 से ज्यादा पेजेस हैं जो अभी सबमिट किया गया है चुनाव आयोग को। और सीधे तौर पर कांग्रेस का ये आरोप है कि जिस तरह के बयान प्रधानमंत्री की तरफ से दिए जा रहे हैं, ये न सिर्फ आचार संहिता का उल्लंघन है, लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री के गरिमा का भी सवाल है। एक जो धर्म विशेष है उसका नाम लेकर चुनाव में प्रचार किया जा रहा है और उसके ऊपर बयानबाजी की जा रही है। इस पर चुनाव आयोग को सख्त कदम उठाना चाहिए। इसके साथ ही सूरत जो लोकसभा सीट है जहां से कांग्रेस के अलावा और भी कई उम्मीदवारों ने उम्मीदवारी पर्चा भरा था, सभी ने एक साथ अपना नामांकन पर्चा जो है वो वापस ले लिया है।
इसे भी कांग्रेस पार्टी संदेह की दृष्टि से देख रही है और कांग्रेस का सीधे तौर पर कहना है कि चुनाव आयुक्त इस पूरी प्रक्रिया को रोक लगाए और सूरत का जो चुनाव है उसको रद्द करने की अपील की गई है कांग्रेस की तरफ से। तो ये तमाम बातें चुनाव आयुक्त के सामने कांग्रेस पार्टी ने रखी है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इन पर क्या संज्ञान लेती है। जी रंजीता, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। माय कॉलीग रंजीता गेटिंग अस मोर डिटेल्स ऑफ द लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स दैट द कांग्रेस पार्टी हैज सबमिटेड the Election Commission of India. We'll of course have to see how the EC responds to all of these complaints, including one against Prime Minister Narendra Modi. We'll keep getting you the latest in this row, but let's also get you and breaking news that's coming in right now. There's been